तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात में। तो हमारा अनुपात और समानुपात का जो नया टॉपिक है वो रुपया और कॉइन्स, मतलब जो रुपये और सिक्के आधारित अनुपात के जो सवाल आते हैं उस पर सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा रुपया और कॉइन का जो सवाल आता है वो किस प्रकार का रहता है। तो इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। एक जो होते हैं आपको कुल रुपया में दिया रहेगा कि आपका 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये के इतने हैं, एक कुल रुपया में हो जाएगा। एक कुल सिक्का में दिया रहेगा कि कुल सिक्का, मतलब कि कहा कि 400 कुल सिक्के हैं, उसमें 1 रुपया के इतने हैं, 50 पैसे के इतने हैं, इतने हैं। उसी तरह कुल रुपया दिया रहेगा कि 300 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपया के इतने सिक्के हैं, 1.5 रुपया के इतने सिक्के हैं। तो एक रुपया पर आधारित रहता है सवाल और एक कॉइन पर आधारित रहता है। तो आपको रुपया और कॉइन दोनों को समझना कि अगर टोटल रुपया लिखा है तो ये रुपया पर आधारित पर बनेगा सवाल, अगर टोटल कॉइन दिया है तो कॉइन के आधारित आपको सवाल बनेंगे। तो अब सवाल इस पर कैसे रहता है वो देखिए। सवाल जैसे ऐसे लिखा रहेगा आपको। सवाल हमारा इस प्रकार का है, जैसे क्वेश्चन हमने लिया कि किसी बक्से में 180 रुपया है, ठीक, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया, किसी का भी आपको पूछ सकता है डाटा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे ये देखें। तो इसको बनाने के लिए आपके पास टोटल क्या दिया है पहले ये देखिए। टोटल सवाल में दिया है 180 रुपया। टोटल हमारे पास 180 रुपया है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे लिख लेंगे। सिक्के कितने कितने हैं, एक 1 रुपया का सिक्का है, एक 50 पैसा का सिक्का है और एक 25 पैसा का सिक्का है। 3 टाइप्स के हमारे पास सिक्के हैं। तो 1 रुपया वाला कितना सिक्का अनुपात में 2, 50 पैसा वाला कितना है 3 और 25 पैसा वाला कितना है 4। जब भी आपको रुपया टोटल दिया हो तो आप अनुपात को जो रुपया दे उसको आप गुना कर दें। तो ये आपका 2 रुपया बन जाएगा और ये आपका 150 पैसा मतलब 1.5 रुपीज़ बन जाएगा और ये 25 चौके 100 पैसा में 1 रुपया आपका बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जो अनुपात में है, ये अनुपात में हमने कहा कि अनुपात जो होता है हमेशा संख्या के बराबर होता है, नंबर के क्या होता है बराबर। तो अनुपात में देखा जाए तो 2 + 1.5 + 1 इक्वल टू टोटल रुपीज़ कितना है 180 रुपीज़। तो इधर भी रुपीज़ है, इधर भी रुपीज़, तो दोनों कट जाएंगे। तो 2 1 3 1 4.5, इधर 4.5 रुपीज़ इक्वल टू हो गया 180 रुपीज़। तो रुपीज़ कट जाएगा और एक अनुपात का वैल्यू 180 बटा में 4.5 को हटाइएगा तो ये हो जाएगा ये 45 चौके होता है 180, मतलब एक अनुपात जो है वो 40 के बराबर होगा। तो अब हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितना दिया है तो 3। तो 3 गुने 40 कर दीजिएगा तो कितना सिक्का हो जाएगा आपका 120। उसी प्रकार अगर आपसे 25 पैसे का पूछे कि 25 पैसे के कितने कुल सिक्के होंगे तो 4 गुने आप 40 कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 160। उसी प्रकार अगर आप 1 रुपये के कॉइन के बारे में आपसे पूछे तो ये 2 गुने 40 कितना हो जाएगा 80 कॉइन। तो आपने देखा कि जब भी आपको टोटल हमारे पास 180 रुपये थे, जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, 3 टाइप के सिक्के थे, जिसमें रेशियो में था 2 3 4। तो आप क्या कीजिए कि जब टोटल दिया है
रुपीज, तो आपको गुना करना है इसमें। गुना कर दिए तो 2 रुपया बन जाएगा, 1.5 रुपया, 1 रुपया, सबको जोड़िएगा तो 4.5 रुपया, और इधर दिया हुआ है 180 रुपये। तो एक अनुपात जो है वो 40 संख्या का बराबर है, तो 50 पैसे वाले 3 अनुपात है तो 120, 25 पैसे वाले 40 और ये 80। तो इस प्रकार के आपको जो रुपीज के क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार से आपको बनाने हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस प्रकार का, हमसे पूछा है कि 225 रुपये की एक राशि, 225 रुपये की एक राशि, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, रूप में है। यदि, ठीक है, 225 रुपये की राशि, एक राशि 50 पैसा और 25 पैसा, और 50 पैसा यहाँ 1 रुपया है, एक राशि यहाँ लिख देता हूँ 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि इनका अनुपात 8:5:3 है, तो पूछ ले कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आप इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास 3 टाइप के सिक्के हैं, एक 1 रुपया वाला, दूसरा है 50 पैसा वाला, और तीसरा है आपके पास 25 पैसा वाला। इनमें रेशियो है 8:5:3। हमने कहा आप आराम से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 8 रुपया बन जाएगा, ये 2.5 रुपया बन जाएगा, और ये 0.75 रुपीज़ बन जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 75 पैसा मतलब 0.75 रुपीज़। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा ये 8 + 2.5 + 0.75, और ये टोटल कितने के बराबर है, 225 रुपीज़ के इधर। तो अब इसको जोड़ेंगे 8 × 2 = 10, ये आएगा 11.5510, और ये 7, इसको जोड़ देंगे 75, और ये कितना आ जाएगा 8 × 2 = 10, और 75 50 ये हो जाता है 125, तो ये 11.25 = 225। तो यहाँ से 1 यूनिट की बात किया जाए तो 225/1125 किलो, यहाँ लिख दें 100। तो ये काट लेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और ये 20 बचे कितना हो जाएगा 100। तो इस प्रकार 1 यूनिट जो है आपके 20 के क्या हो जाएगी बराबर। अब 1 यूनिट 20 के बराबर हो जाएगी, तो आप यहाँ से आप जो पूछा है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम है 1 रुपया वाला कितना है 8 है, तो 8 × 20 कर लीजिएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा 160 कॉइन। तो इस प्रकार के सवाल को आप इसी प्रकार से बनाइएगा। आगे चलता हूँ, तो हमारा अगला एक क्वेश्चन है कॉइन वाला। कॉइन का लेता हूँ। जैसे कॉइन है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में है तथा इनका मान 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिएगा,
हमारे पास अब इसमें देखिए जो टोटल हमारे पास है वो क्वाइन है, सिक्के हैं। तो अब हमको तो ये नहीं मालूम है कि 378 सिक्के हैं तो सभी 1 रुपये के सिक्के हैं कि सभी 50 पैसे के सिक्के हैं, ये कितने के सिक्के हैं। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए जब आपके पास टोटल क्वाइन दिए हों तो आपको पहले लिखना है कि हमारे पास 3 टाइप के सिक्के हैं। एक 1 रुपया वाला क्वाइन है और एक 25 पैसा वाला क्वाइन है और एक पहले 50 पैसा वाला क्वाइन है हमारे पास, 50 पैसा वाला, और उसके बाद हमारे पास 25 पैसा वाला क्वाइन है। क्वाइन का रेशियो है 1 रुपया वाला 13 अनुपात में है, ये 11 अनुपात में और ये 7। तो आपको करना क्या कि सभी को एक स्टैंडर्ड क्वाइन मानना है, चाहे 1 रुपया का, चाहे 50 पैसा का, चाहे 25 पैसा, तो सबको हम 1 रुपया में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 13 बार गुने 1 रुपया का बनाने के लिए 1 से गुना करेंगे। 50 पैसा का 1 रुपया बनाने के लिए मालूम है कि 1 रुपया में 2 50 पैसे के होंगे सिक्के, तो 2 का गुना करेंगे। और 25 पैसा वाले जो होंगे वो 4 क्वाइन बनेंगे 25 पैसा के, तो इसमें 4 का गुना करेंगे। तो ये नया जो रेशियो बनेगा वो 13, ये 22 और ये 28। अब क्या दिया हुआ है कि जो अब सब 1-1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे कि 1 रुपया वाले 13 सिक्के बनेंगे, 50 पैसा वाला 22 बनेंगे और 25 पैसा वाला 28 क्वाइन बनेंगे। अब सभी का योगफल मतलब कि जो रेशियो है वो नंबर के बराबर होंगे, तो 13, 22 प्लस 28, ये आपके टोटल 378 सिक्के के क्या है बराबर। सभी सिक्के होंगे तो सिक्का से सिक्का कैंसिल हो जाएगा, तो 8 2 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 इक्वल टू 3 7 8, ये 6 बार में कट जाएगा। मीन्स एक रेशियो जो है वो 6 नंबर के क्या हो जाएगा बराबर। तो हमसे पूछा गया सवाल में 50 पैसे के क्वाइन, तो 50 पैसे के जो क्वाइन है उनका रेशियो कितना है 22, तो 22 गुने 6 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 132। इसी प्रकार सबका निकालिएगा, 1 का 78, 1 का आ जाएगा 28 गुने 6, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 378 क्वाइन आ जाएगा। तो क्वाइन वाले सिक्के में सबको आपको 1 रुपये का क्वाइन बनाने के लिए अगर 1 रुपया का है तो 1 से, 50 पैसा का है तो 2 से, और 25 पैसा का है तो 4 से आपको गुना करके रेशियो को जोड़ करके टोटल नंबर के बराबर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार का है। क्वेश्चन है कि 50 पैसे कोमा 25 पैसे कोमा 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं जिनका मूल्य या अनुपात कहिए 5:3:1 है। तो उन सिक्कों की संख्या बताइए कि 50 पैसे वाले कितने होंगे, 25 पैसे वाले कितने होंगे और 10 पैसे वाले कितने होंगे। तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन है कि एक 50 पैसे के कॉइन है, एक 25 पैसे के कॉइन है और एक 10 पैसे के कॉइन है। रेशियो है 5:3:1। तो आपको मालूम है कि सबको 1 रुपया में तो 50 गुने 2 तो 100 2 का करेंगे, 3 में 25 पैसा वाला है तो 4, अगर 10 पैसा वाला तो 10 10 में 100, तो इसको 10 से गुना करना। तो इस प्रकार जो रेशियो तैयार होगा वो 10, ये 12 और ये जो बनेंगे 10 बनेंगे। तो अब हमारे पास जो टोटल होंगे वो 10 + 12 + 10 इक्वल टू टोटल सिक्के कितने हैं हमारे पास, जो टोटल आपके पास हैं वो हैं 480 480। तो 10 12 20 ये हो गया 12 32 इक्वल टू 480।
32 दहा में 320 होता है। अब 32 बचे 160, कट जाएगा 15 बार में, तो एक यूनिट जो है वो 15 के क्या हो जाएगा बराबर। अब हमारे पास सिक्के पूछा है, 50 पैसे वाले कितने हैं, तो 50 पैसे वाले 10 हैं, तो 10 गुने 15 ये आ जाएगा आपका 150 सिक्के। उसके बाद हमसे 25 पैसे वाला पूछा है, तो 25 पैसे वाले आपके पास 12 है, गुने 15 ये आ जाएगा 180 सिक्के। और उसी प्रकार 10 पैसे वाले फिर पूछा है, तो 10 पैसे वाले दोबारा 10 है, तो 10 गुने 15 ये टोटल आ जाएगा आपका 150। कितना आ जाएगा ये 150, ये आपका आ जाएगा 150, तो ये आ गया 150। तो अब सभी को जोड़िएगा 300, ये 480 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप उस तरह के क्वेश्चनों को, जो हमारे सिक्के और इस तरह से क्वेश्चन है, हम इस पर आधारित क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक दो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी प्रकार के। क्वेश्चन है इस प्रकार कि एक मनी बैग जिसको कहते हैं रुपया वाला बैग, जिसमें रखते हैं हम लोग, में 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। चलिए ठीक है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है, और बैग में कुल धनराशि 500 रुपया है, तो उसमें 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है। 2 रुपया के सिक्कों में कितनी राशि है। अच्छा, 2 रुपये के सिक्कों में कितनी राशि है। तो अब हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है कि एक मनी बैग है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4-3-2 है और बैग में कुल धनराशि 500 रुपया है, तो 2 रुपये के सिक्कों में कितनी राशि है, ये हमको बताना है। चलिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो कॉइन है, एक तो 1 रुपया वाला कॉइन है, एक 2 रुपया वाला कॉइन है, एक 5 रुपया वाला कॉइन है। ठीक, RS मतलब रुपया। तो अब 1 रुपया वाला 4 है, 2 रुपया वाला 3 रेशियो में है और 5 रुपया वाला 2 रेशियो में। और इसमें हमको मालूम है, जो टोटल सवाल में दिया है रुपया, तो रुपया में तो मालूम है कि गुना करते हैं, तो ये 4 रुपया बनेगा, ये 6 रुपया बनेगा और ये 10 रुपया बनेगा। अब उसके बाद बनने के बाद जो हमारे पास है कि अब 6-4 ये जो बना हमारा, ये जो बनेगा वो इस प्रकार कि 6-4-10-10-20 इक्वल टू 500 रुपीज़। ये कट जाएगा और ये 25 मीन्स 1 इक्वल टू 25 रुपीज़ के बराबर। तो अब हमारे पास 2 रुपये के कितने सिक्के हैं भाई, तो 2 रुपया वाला जो है वो अनुपात में कितना है, 3 सिक्का है। 3 गुने कितना बनेगा 25, तो ये कितना कॉइन बनेगा, ये 75 सिक्के बनेंगे। कितने बनेंगे, 75 सिक्के होंगे। तो ये 75 सिक्के होंगे 2 रुपये वाले। तो रुपया में कितना हो जाएगा, तो 75 गुने 2
ये हो जाएंगे 150 रुपीज़। तो ये कितने रुपए के सिक्के होंगे? तो आपके ये 150 रुपये के 2 रुपये वाले सिक्के होंगे। पहले आपको कॉइन निकालना पड़ेगा। कॉइन निकालने के बाद एक कॉइन का मूल्य कितना है? 2 रुपया। तो 75 कॉइन का मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपया। तो इस तरह से भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास इस प्रकार। क्वेश्चन है कि अगर पॉइंट में दिया रहे तो आप कैसे बनाएंगे कि एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 1:2:3 के रूप में है। यदि सिक्कों का कुल राशि 6.50 रुपया है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? कहा कि एक लड़के के पास कितना कितना है? तो 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा। ये 3 टाइप के सिक्के। अब कॉइन का सवाल है कि रुपीज़ का, तो दिया है यहाँ पर 6.5 रुपीज़ और रेशियो में है 1:3। तो आपको मालूम है कि कॉइन वाले सवाल में हम क्या करते थे? गुना। रेशियो रुपीज़ वाले में तो ये 50 पैसा बन जाएगा, सभी पैसा बनेंगे, और ये भी 50 पैसा बनेगा और ये भी 30 पैसा बनेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो 50 50 100, ये 130 पैसा बनेगा। ये 130 पैसा। और इधर देखा जाए तो जो सिक्के का मूल्य है वो 6.5 रुपीज़ है। तो अगर रुपीज़ की बात करें तो ये बनेगा, जब 100 से डिवाइड करें, 1.3 रुपीज़ और ये 6.5 रुपीज़। ये कट जाएंगे कैंसिल, ये 13=65 होगा। तो यहाँ से एक रेशियो जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 10 पैसा जो है वो कॉइन में कितना है? 3 यूनिट। तो 3 × 5 ये आपका आ जाएगा 15। तो 15 कॉइन होंगे 10 पैसे वाले। अगर इनसे मूल्य पूछ लिया जाए तो 15 दाम में 150 मतलब 1 रुपया 5 पैसा होगा। तो इस प्रकार के सिक्कों के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो इसी टाइप से आपके जो है एक और कॉइन का सवाल ले लेता हूँ। तो एक कॉइन का सवाल लेकर बताता हूँ। तो अगला जो है हमारे पास सवाल, ये हमारा लास्ट सवाल होगा कि एक बक्सा में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा के 280 सिक्के हैं जिनका अनुपात 8:3 है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताएं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि सिंपल हमारे पास वही नियम, 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला सिक्का है और एक 25 पैसा वाला है और रेशियो है 8:3।
तो हमको मालूम है कि 8 में 1 का गुना होगा, 50 है तो 2 का, और 25 है तो 4 का। तो जो रेशियो बनेगा 8, 8 और ये 12। तो अब इधर जो करेंगे वो 8 8 16, 12 8 20, 8 28, और इधर दिया है 280, ये कट जाएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 10। तो हमसे पूछा कितने का है, 50 पैसे का, और 50 पैसों की संख्या आपको देखिएगा तो यहाँ पर 8 यूनिट है, तो 8 गुने 10 कितने सिक्कों की संख्या होगी, 80। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा कि रुपया और कॉइन के जो हमारे क्वेश्चन थे, जब भी आएंगे तो इसी आधारित क्वेश्चन पर आएंगे। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो मिश्रण का होगा, मिक्सचर का। तो मिक्सचर के भी जो सवाल होंगे वो हम लोग पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। तो इस प्रकार आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।